Hello bachcho, let's read this question. Question says if chord of the hyperbola x square minus y square equal to a square touches the parabola y square equal to 4ax. देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, सेम है. Then the locus of midpoint of this chords is the curve. तो हमको ये बोल रखा है कि ये एक हाइपरबोला है. मैं थोड़ा सा अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए. इसकी एक कॉर्ड, ये हाइपरबोला है, ठीक है ना, हाइपरबोला. इसकी एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड एक पैराबोला को, ठीक है ना, पैराबोला थोड़ा सा ओपन अपन बड़ा कर देते हैं, ये पैराबोला है, इसको टच कर रहे हैं, ठीक है. अब हमको ये जो कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा एच कॉमा के, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा हाइपरबोला पे, जो मिड पॉइंट होगा हमको उसका लोकस बताना है, ठीक है. तो ये मिड पॉइंट कॉर्ड भी है और ये टच भी कर रही है एक तरह से. तो टच कर रही है मतलब टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ पैराबोला, हम पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब अगर हमारे पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इसका मिड पॉइंट है एच कॉमा के, तो मिड पॉइंट कॉर्ड क्या होती है, मिड पॉइंट कॉर्ड, मिड पॉइंट कॉर्ड होती है टी इक्वल्स टू एस वन. इनका स्टैंडर्ड तरीका होता है, टी का मतलब होता है एक्स एच माइनस के वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एस वन का मतलब होता है पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट कर देते, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो दिस विल बी एच एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. अब ये लाइन टेंजेंट भी है और ये लाइन मिड पॉइंट कॉर्ड भी है. तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है. कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर देते हैं. तो देखिए इधर y का कोफिशिएंट अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड ले आऊं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं इस टाइप से, तो दिस विल बी एम एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन एम, है ना. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, इसको और इसको. तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है हमारे पास h, वहां पर है हमारे पास m. y का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस के और इस वाले में है माइनस वन. यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और इस वाले में हमारे पास कांस्टेंट है माइनस ए अपॉन एम, ठीक है. तो बस अब हमारे पास एक तरह से जो एक वेरिएबल है वो है m, जिसको हमको एलिमिनेट करना है. तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो h अपॉन के विल बी इक्वल्स टू m, अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो दिस विल बी माइनस ए के अपॉन m इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. यहां से m की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी माइनस ए के डिवाइडेड बाय एच अपॉन के इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. इसको सॉल्व कर देते थोड़ा सा, तो दिस विल बी माइनस ए के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू एच. एच की जगह मैं एक्स लिख दूंगा और के की जगह मैं वाई लिख दूंगा और इनको थोड़ा सा रीअरेंज भी मैं कर देता हूँ. तो दिस विल बी, ये यहाँ पे अपन वाई लिख देते हैं, तो माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब मतलब एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर एच, इसको इस साइड से मैं उस साइड ले आता हूँ, तो दिस विल बी एक्स वाई स्क्वायर. तो ये हमारे पास आंसर आया है, ये हमारे पास आंसर. यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस ए बन जाएगा. तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यूब, बी ऑप्शन आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है इस वाले से. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.